पुष्पा मूवी में लाल चंदन की कीमत को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है 1 से 2 करोड़ रुपए प्रति टन, लेकिन यह इतना महंगा नहीं होता है। इसकी कीमत होती है 5 लाख से 10 लाख रुपए प्रति टन। हाँ, सफेद चंदन, व्हाइट सैंडलवुड और उसमें भी मैसूर का सफेद चंदन अपनी मीठी सुगंध और औषधि गुणों के लिए दुनिया भर में मशहूर है और इसकी कीमत 1 से 2 करोड़ रुपए प्रति टन के हिसाब से होती है। वीरप्पन इसी चंदन की तस्करी करता था, दुबई और चीन जैसे देशों में भेजता था। 10,000 पेड़ लगभग उसने काटे थे और वह भी इतना प्रभावशाली नहीं बन पाया था। 2004 में उसको एनकाउंटर में मार गिराया गया। पुष्पा मूवी में लाल चंदन को बहुत ही अतिरंजित करके दिखाया गया है, जबकि ग्लोबल मार्केट व्हाइट सैंडलवुड का है और इसका भी उत्पादन सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया करता है। लार्जेस्ट सप्लायर इंडियन सैंडलवुड का ऑस्ट्रेलिया है, ना कि इंडिया। वहां की क्विंटिस कंपनी लार्जेस्ट ग्रोवर है, प्रोड्यूसर है, सप्लायर है इंडियन सैंडलवुड का। 25,000 करोड़ का मार्केट है इंडियन सैंडलवुड का और उस पर भी कब्जा है ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि हमारे रूल एंड रेगुलेशंस, हमारी पॉलिसीज की वजह से हम इस पर काम नहीं कर पाए हैं। यहाँ यह भी बता दूं कि कोई भी तस्कर, खासतौर पे चंदन तस्कर, इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता। अगर आज का युवा पुष्पा को फॉलो कर रहा है, वह कह रहा है कि वह झुकेगा नहीं, तो गलत काम करोगे तो झुकेगा तो तुम्हारा बाप भी। पुष्पा द राइज 2021 365 करोड़ रुपीस। पुष्पा द रूल 2024 6 दिनों में 1000 करोड़ रुपए का कलेक्शन। निर्माता याल मंचली रविशंकर ने कहा पुष्पा 3 भी जरूर बनाएंगे। आम नागरिक हैं आप तो सिर्फ मसाला मनोरंजन से संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप जागरूक नागरिक हैं तो 7 सेंस में कुछ सवाल आपके उठने ही चाहिए कि लाल चंदन ही इतना महंगा क्यों? क्या सच में इतना महंगा है? क्या सच में इसके तस्कर इतने शक्तिशाली हैं? चंदन की कितनी वैरायटीज होती हैं? क्या सच में कोई चंदन तस्कर इतना शक्तिशाली हो सकता है कि आईपीएस को नंगा कर दे, मुख्यमंत्री बदल दे? तो इसका जवाब ये है कि चंदन की तस्करी का इतना पावरफुल नेटवर्क जो दिखाया गया है वह अतिरंजना है। दैट इज एग्जैजरेशन, मतलब सब कुछ अतिरंजित तरीके से दिखाया गया है। तस्करी का धंधा छुप कर चलता है, चोरी छिपे चलता है, क्योंकि सरकार की कड़ी निगरानी होती है। लाल चंदन, रेड सैंडलवुड मतलब पेट्रोकार्पस सैंटिलिनस या रक्त चंदन दक्षिणी आंध्र प्रदेश की शेषाचलम पहाड़ियों में उगता है। वेंकटाचलम हिल्स जो कि तिरुपति के आसपास है, वहां पर भी यह पाया जाता है। शुष्क और पथरीले क्षेत्रों में यह उगता है। लकड़ी लाल रंग की होती है लेकिन सुगंध नहीं होती है। 40 साल तक का समय लेता है यह उगने में, परिपक्व होने में। दुर्लभ है, महंगा है, इसीलिए तस्करी है। और इसका उपयोग भी बाकी सैंडलवुड की तरह, बाकी चंदन की तरह दवाओं में, फर्नीचर में, मूर्तियों में, धार्मिक कार्यों में, पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है। सभी तरह के चंदन का यही यूज है। फिल्म पुष्पा में जो लाल चंदन की कीमत को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है, दरअसल वह उतनी नहीं होती है। कीमत तय होती है स्थान पर, डिमांड पर, गुणवत्ता पर, जो कि समय समय पर बदलती भी रहती है। इस मूवी में दिखाया गया है कि 2 करोड़ रुपए टन तक की वैल्यू है लाल चंदन की, लेकिन इतनी नहीं होती। 10 लाख रुपए प्रति टन तक इसकी कीमत होती है। हाँ, सफेद चंदन की बात करें, व्हाइट चंदन की बात करें, मतलब व्हाइट सैंडलवुड जिसे कि कहते हैं सैंटलम एल्बम, यह अपनी मीठी सुगंध और औषधि गुणों के लिए मशहूर है पूरी दुनिया में। उसमें भी मैसूर का चंदन, मैसूर सैंडलवुड सबसे ज्यादा फेमस है दुनिया में अपनी सुगंध के लिए। और इसकी कीमत, व्हाइट सैंडलवुड की कीमत करोड़ों रुपए तक होती है। 1 से 2 करोड़ रुपए प्रति टन कीमत होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वीरप्पन इसी की तस्करी करता था। खास तौर पर दुबई और चीन जैसे देशों में वह इसको भेजता था। वह हाथी दांत की भी तस्करी करता था, लेकिन वह भी पुलिस से जिंदगी भर बचता रहा। 2004 में तमिलनाडु एसटीएफ ने ऑपरेशन कोकून में उसको मार गिराया। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी चंदन पाया जाता है। वीरप्पन इतना बड़ा तस्कर था कि उस पर सरकार ने 5 करोड़ का इनाम रखा था, लेकिन वह भी इतना प्रभावशाली नहीं था जितना कि पुष्पा मूवी में दिखाया गया है। तो जो आज का युवा कहता है कि झुकेगा नहीं साला, तो उसको समझना होगा कि अगर पुष्पा की राह पर चलोगे तो तुम ही नहीं, तुम्हारे पिताश्री को भी झुकना पड़ेगा। बात सफेद चंदन की करें तो यह उगता है कर्नाटक में। सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है और कर्नाटक में मैसूर में सबसे ज्यादा उगता है और मैसूर का व्हाइट चंदन, व्हाइट सैंडलवुड सबसे ज्यादा फेमस है। शिमोगा जिले में भी यह उगाया जाता है और इसकी गुणवत्ता भी काफी अच्छी है। मैसूर चंदन
अपनी सुगंध के लिए उच्च गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। तमिलनाडु के सत्यमंगलम जंगल और वहाँ की जलवायु सफेद चंदन के लिए बहुत ही अनुकूल होती है। मरायूर जो कि इदुक्की जिले में है, केरल में चंदन उत्पादन का मुख्य केंद्र है। आंध्र प्रदेश का श्रीशैलम और चित्तूर भी सफेद चंदन के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारें इसको उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं कि इसका प्लांटेशन किया जाए, ठीक उसी तर्ज पर जैसे कि ऑस्ट्रेलिया कर रहा है इंडियन सैंडलवुड का। दुनिया के सबसे मशहूर और महंगे चंदन की बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलियन सैंडलवुड सैंटलम स्पिकैटम सबसे ज्यादा फेमस है। कीमत भारतीय चंदन के बराबर है, कई मामलों में तो अधिक भी है, और गुणवत्ता सुगंध में कई बार यह भारतीय चंदन के बराबर है और कई बार ज्यादा भी। हाँ, भारतीय चंदन जितना मीठा यह नहीं होता है। अमेरिका का हवाई चंदन हवाईयन सैंडलवुड भी बहुत ही ज्यादा मशहूर है अपनी क्वालिटी को लेकर, अपनी मीठी गहरी और मजबूत सुगंध को लेकर, लेकिन यह पाया जाता है हवाई द्वीप के बिग आइलैंड में। उसके अलावा इसका उत्पादन कहीं भी नहीं होता है।